हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सॉल्यूशन शोज मेनी प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, volatile nature of the solute as well as solvent. Like these properties, solution show or liquid show one of the most important property that is called colligative property. So what is the colligative property? समझते हैं हम लोग। colligative property, any property of liquid that depend number of solute, any property of solution या any property of mixture that depend number of solute, not depend the nature of solute. नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। या कहीं कहीं बुक में आप देखते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एकदम एक लाइन में डिफाइन किया जाता है, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट पे नहीं डिपेंड करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, डिपेंड करा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट। और एक बात और समझते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करा। सॉल्यूट में भी पोलर और नॉन पोलर, पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, बट उसके नंबर पे डिपेंड करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी बात समझते हैं, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉल्यूट पे तो डिपेंड कर रहा है, बट सॉल्यूट का नेचर कैसा होना चाहिए? नेचर मीन्स पोलर नॉन पोलर नेचर नहीं, नेचर मीन्स वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा नॉन वोलेटाइल नेचर पे। दैट मीन्स जो सॉल्यूट मैंने लिया है सॉल्यूशन के अंदर वो हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, तभी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लीकेबल होगा। मतलब वहाँ अप्लाई करेंगे, हमने बता रखा है राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जितने भी कंडीशन होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको ओबे करेगा। उसके बाद क्या करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नॉट डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्यूट, डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे नहीं डिपेंड करेगा। सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका अप्लीकेबल होगा। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट कह रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लीकेबल ओनली ऑन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओनली ऑन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस इन द सॉल्यूशन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट that is non-volatile, number of particle of solute are very less, बहुत कम होना चाहिए। सॉल्वेंट बहुत एक्सेस में होना चाहिए, सॉल्यूट बहुत कम होना चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट बनेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लीकेबल ओनली ऑन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सॉल्यूट मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। मतलब जो सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ ना डिसोसिएशन कर रहा है ना सॉल्वेंट के साथ एसोसिएशन कर रहा है। दैट मीन्स इफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन देन दैट सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। ना उसमें डिसोसिएशन होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, ना उसमें एसोसिएशन होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है किसी भी सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट मेरा नॉन वोलेटाइल है, उसकी क्वांटिटी भी कम है, सॉल्वेंट का नेचर डिपेंडेंसी हो रहा है, तो क्या आपका सॉल्यूट डिसोसिएशन और एसोसिएशन के साथ होते हुए भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस पर एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। सारे पॉइंट आपके फॉलो करना चाहिए। मैंने 6 पॉइंट लिख रखे हैं। अगर ये 6 के 6 प्रॉपर्टी किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर होगा तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर नहीं होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड अपॉन 6 पॉइंट्स। इस 6 पॉइंट पे डिपेंड करेगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन मोलैलिटी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन मोलैलिटी। और मैंने आपको एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टॉपिक में बता रखा है कि इस चैप्टर में हम लोग सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड यूज़ करेंगे वो है मोलैलिटी। तो ये 6 पॉइंट आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, एनी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट।
मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा, लेकिन किसका नंबर ऑफ पार्टिकल होना चाहिए, सल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल होना चाहिए। दूसरी बात इसी में कह रहा है, इसी पॉइंट में कह रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सल्यूट, मतलब सल्यूट मेरा पोलर है कि नॉन पोलर, इस पे डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी इस पे है कि सल्यूट के पार्टिकल कितने हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, सल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, मेरा सल्यूट 100% नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और अगर वोलेटाइल है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, सल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। तो राउल्ट का कौन सा लॉ लगेगा, राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट इज एप्लीकेबल ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट क्या बताया मैंने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट, इट डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट पोलर नॉन पोलर कैसा होगा इस पे डिपेंडेंसी है, बट इस पे बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं है कि सॉल्वेंट के कितने पार्टिकल होंगे। बट एक बात फोर्थ पॉइंट क्लियर कह रहा है कि सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी 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 डाइल्यूट, solution must be very 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 dilute, means solute particle in the solution is very least and solvent particle very लार्ज अमाउंट। सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होगा और सॉल्यूट बहुत कम होगा, बट भी सॉल्वेंट के लार्ज अमाउंट पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं कर रही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही सॉल्वेंट के लीस अमाउंट पे। उसके बाद मैंने कहा कि सॉल्यूट आपका जो होगा मस्ट नॉट बी डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन, आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ना डिसोसिएशन होना चाहिए ना एसोसिएशन होना चाहिए। लास्ट पॉइंट बताया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे, और अगर उसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग प्रूव करना चाहते हैं तो 6 के 6 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर ये 6 पॉइंट आपको पता नहीं है तो आप जो डेरिवेशन करोगे वो केवल रटोगे कि इससे ये होगा, इससे होगा, इससे होगा। बट अगर ये 6 पॉइंट आपको अच्छी तरह से आता है कि पहला भाई नंबर ऑफ पार्टिकल मीन्स सॉल्यूट के पार्टिकल, दूसरा भाई सॉल्यूट मेरा नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, तीसरा आपका सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, चौथा सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए, पांचवा सॉल्यूट मेरा ना डिसोसिएट करे ना एसोसिएट करे, और 6 लास्ट पॉइंट आपका सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगर ये 6 पॉइंट आपको आ रहा है और समझ रहे हो इसको अच्छी तरह से, तो आपका कभी भी टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई भी डेरिवेशन आपका गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ भी डेराइव करोगे, जो भी आप थ्योरी पढ़ते हो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थ्योरी को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो आपने गलत पढ़ रखा है, आपसे गलती हो गई है। तो अगर आपसे गलती हो गई है तो आप फिर से इस 6 पॉइंट को बार बार पढ़िए, इसको रियलाइज करिए। अगर सॉल्यूट डिसोसिएट हो जा रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जा रहे हैं, या सॉल्यूट एसोसिएट हो जा रहा है, कंबाइंड हो जा रहा है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल घट जा रहे हैं, तो ये ऐसी जगह पे आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लीकेबल ही नहीं होगा। अगर सॉल्यूट मेरा वोलेटाइल है, सॉल्यूट अगर कैसा है, वोलेटाइल है, वो वेपर बना रहा है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वेपर बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वहाँ अप्लीकेबल ही नहीं होगा। और जितने भी टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ये पता होना चाहिए। उसके नेक्स्ट हम बात पढ़ते हैं टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। RLBP मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन हमको क्या करना, जब भी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम डेरिवेशन करने जाएं, टाइप पहले देख लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो 4 टॉपिक है मैं इसको 4 लेक्चर में बताऊंगा, आपको एक दिन में नहीं बताऊंगा। एक एक लेक्चर हमारा अटेंड करोगे रिलेटिव लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एज वेल एज रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको अगर हम बढ़िया से पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो हमको फिर पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने ये नहीं प्रूव किया है कि RLBP इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तभी प्रूव हो सकता है जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी प्रूव कर लेता हूं। मैं डराइव कर लेता हूं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, elevation in boiling point is directly proportional to molality, depression in freezing point is directly proportional to molality, and ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगर ये चारों बात मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और हम आप प्रूव कर लेते हैं तो हम आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है। अगर नहीं प्रूव कर पा रहे हैं तो इसी 6 पॉइंट को बढ़िया से ध्यान से पढ़िए, रियलाइज करिए, और अगर जब तक इसको रियलाइज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, अपने दिमाग में भर नहीं लेंगे, तब तक किसी भी टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेरिवेशन को आप बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है, इसको 6 पॉइंट को एक बार फिर से बता देता हूं। नंबर ऑफ पार्टिकल मीन्स सॉल्यूट के पार्टिकल। दूसरा, आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, डिपेंड कर रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, डिपेंड कर रहा है राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अप्लीकेबल होगा, डिपेंड कर रहा है कि सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, डिपेंड कर रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी पे। दीज आर द 6 पॉइंट दैट प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन दैट रिप्रेजेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर किसी सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर नहीं होता है, कुछ भी इसमें से आपका एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आपका वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसको 6 पॉइंट आप बढ़िया से रिवाइज करिए, इसको देखिए, फिर हम 1 बाय 1 आपको एक एक बातें प्रूव करेंगे। पर दिमाग में रखिए, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। यही प्रूव करना, बार बार दिमाग में रहे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो अगर आपको ये मेरा पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया हो तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम आप लाइव आके पढ़ सकें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नोट कर डालिए इसको।